चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री जाली करार देते हुए ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील देने और सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। बेंच पर एतराज की दरखास्त भी रद्द कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज ही फैसला महफूज किया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया का दौरा। लिबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है दोनों जानिब से तरबियत, इस्तेदाद कार और इंसदाद दहशतगर्दी शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आदा। दोनों मुल्कों ने दिफाई शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। लिबिया की मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरा अमरीका से मुतालिक रॉयटर्स की खबर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रॉयटर्स की खबर की नफी कर दी। सहाफ़ी ने सवाल किया, फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका और ट्रंप से मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स पर क्या कहेंगे। तर्जुमान ने जवाब दिया, हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, हमारे पास किसी दौरे की कोई इतला नहीं, किसी दौरे की मंसूबाबंदी या हत्ती फैसले से मुतालिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है रॉयटर्स की स्टोरी मनगढ़ंत और अफसानों पर मबनी है। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है जो नायब वज़ीर आज़म आ चुके हैं। ताहाल अमरीका में कोई आला सतह की मुलाकात मुतवक्के नहीं। ISF से मुताल्लिक़ फैसला जमहूरी रिवायात के मुताबिक हुकूमत और स्टेक होल्डर्स से मशवरे के बाद होगा। जो बयानिए का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर ले गए थे। आप लोगों को जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं, अवाम भूख से मर रहे हैं, अपने लोगों को सहूलियात दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं मुल्क बयानिए से चलते हैं या परफॉर्मेंस पर चलते हैं। जब काम होगा तो खुद बोलेगा, लोगों को सड़कों पर लाने की ज़रूरत नहीं। लोग कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है। जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए बोलते हैं। NFC के तहत तमाम सूबों के पास पैसा है। पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर लग रहा है। विफाक हमारे 4000 अरब रुपए के वाजिबात नहीं दे रहा। हमने पैसे कमाने के साथ इज्जत भी कमानी है। सूबाई हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद अपने अवाम पर सरमाया लगा रही है। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी कहते हैं मेज़बान प्रोग्राम का मकसद सयाहत का फ़रोग़, रोज़गार की फराहमी और मुआशी खुद कफ़ालत है। कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहों को निजी घरों में क़याम की मयारी सहूलत मैसर होगी। सयाहों को अपनाइयत और मयारी सहूलतों की फराहमी मेज़बान प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे, दुआ की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को यौम शहादत पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। मोहम्मद महफूज शहीद ने 71 की जंग में वाहगा सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमला जारी रखा, मादर वतन पर जान निछावर कर दी। कतर के कौमी दिन पर अमीर कतर ने भी रिवायती शमशीर रक्स किया। सदर आसिफ अली जरदारी का कतर के कौमी दिन के मौके पर पैगाम। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और बरादर अवाम को दिली मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और देरपा ताल्लुकात कायम है। हमारे बाहमी रवाबित मुख्तलिफ शोबों में मुसलसल फरोग पा रहे हैं।
अमीर कतर की रहनुमाई में कतर ने तरक्की इंसानी फलाह के इक़दामात में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने पर भारतीय वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। समाजी तंजीम और सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। समाजी रहनुमा ने भारतीय सदर को एक्शन लेने के लिए खत लिख दिया। नीतीश कुमार के नारवा सलूक का नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पटना में एक और समाजी रहनुमा खालिदा परवीन ने पुलिस को दरख्वास्त दी कि नीतीश कुमार के खिलाफ हमारी शिकायत को मुकदमे में तब्दील कर लिया जाए। भारत हसीना वाजिद को हवाले करे, बांग्लादेश में अवाम का सब्र जवाब देने लगा। ढाका में हजारों अफराद का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज, मुजाहिदीन ने रैली निकाली और भारत मुखालिफ नारे लगाए। रूसी सदर पुतिन ने यूरोप की क़यादत को खिंजीर कह दिया। कहते हैं यूरोपीय खिंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस की तबाही चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। सबकी ख्वाहिशात और तवक्को के बावजूद रूस टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। मुजव्वज़ा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा हूँ। रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। पुतिन ने खबरदार तो यूक्रेनी इलाकों पर बज़ोर क़ुव्वत कब्जा कर लेंगे। अमरीका और रूस रवां हफ्ते के आखिर में रियासत मियामी में मुमकिना मुआहिदे पर बात करेंगे। इंग्लैंड में डॉक्टरों की 5 रोजा हड़ताल जारी। एनएचएस में रेजिडेंट डॉक्टर्स की यह 14वीं हड़ताल है। गैर हंगामी सर्विसेज मुतासिर हो रही हैं। मुल्क में फ्लू की शदीद लहर के बायस अस्पतालों पर दबाव है। हड़ताल से मरीजों को इलाज की सहूलतें नहीं मिल रही। वजीरे सेहत के मुताबिक ये इकदाम गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। हड़ताली डॉक्टर्स का मकसद एनएचएस को नुकसान पहुंचाना है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है मरीजों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह रहेगी। जीपी क्लिनिक्स में इमरजेंसी सर्विसेज दस्तयाब होंगी। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब टीवी के बजाय यूट्यूब पर दिखाई जाएगी। 2029 में दुनिया भर के नाजरीन रेड कारपेट से लेकर अवार्ड तकरीब और पसे पर्दा मनाजिर की मुकम्मल तकरीब यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकेंगे। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज और यूट्यूब के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा 2029 तक मौसर रहेगा। महकमा मौसमियात की 20 से 22 दिसंबर के दौरान मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कहते हैं मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज़। मेला एक्सपो सेंटर में 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 140 मारूफ पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक। एक्सपो सेंटर के 3 हॉल्स में मजमूई तौर पर 329 स्टॉल्स लगाए गए हैं। एडलेड टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। दूसरे रोज मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 371 रन बनाकर आउट। मिचेल स्टार्क ने 54 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जोफ्रा आर्चर ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में इंग्लैंड ने दूसरे रोज 8 विकेटों पर 213 रन बना लिए। बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की 9वीं विकेट के लिए मज़ाहमत जारी है। मुल्की सीरीज और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत जारी रखेंगे। मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक शेड्यूल है, जबकि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 फरवरी से नामीबिया और जिम्बाब्वे में शुरू होगा। दोनों टूर्नामेंट्स 50 ओवर्स के फॉर्मेट पर खेले जाएंगे।
फीफा का वर्ल्ड कप 2026 की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। चैंपियन टीम $5 करोड़ की हकदार बनेगी। रनर अप के हिस्से में $3 करोड़ 30 लाख आएंगे। आइंदा बरस शेड्यूल आलमी कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ तकसीम किए जाएंगे। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई थी। मेगा इवेंट आइंदा बरस 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीम्स अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में टाइटल की जंग लड़ेंगी। और नामवर मौसीकार रशीद अतरे को दुनिया से गुजरे 58 बरस बीत गए। रशीद ने फिल्म चंद माही, 7 लाख, शहरी 92, मुखड़ा समेत कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उनकी तख्लीक करदा सुरीली धुनें आज भी सुनने वालों की समातों में रस घोलती हैं।